मम्मी जी, आप मुझे हमेशा नाप तोल कर खाना देती हैं, फिर भी मैं उसमें खुश रहती हूँ। लेकिन आज मेरे मम्मी पापा आए हैं तो कम से कम उनके लिए तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाना चाहिए, वरना वो क्या सोचेंगे। ओहो, बड़ी आई मम्मी पापा की हिमायत लेने वाली। मैंने जितना दिया है उसी में खाना बनाना होगा, ठीक है ना। ये रसोई मेरे हिसाब से चलती है और मैं सब कुछ नाप तोल कर ही दूंगी। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और उसके बाद नेहा को गुस्सा आता है तो वो उसके जाने के बाद और सामान लेकर एक्स्ट्रा खाना बना देती है और सबको चाय नाश्ता परोसती है। अपनी बात न मानते हुए देखकर शांति को बहुत गुस्सा आ जाता है और सबके चाय नाश्ता करने के बाद, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा हमें। अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो या हमारी जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। सुनीता और महेश के जाने के बाद जब नेहा एक्स्ट्रा खाना गाय को डाल रही थी तो पीछे से रमेश आता है और ये देखकर गुस्से में कहता है, इतना ज्यादा खाना बर्बाद कर दिया। यही नतीजा होता है जब बड़ों की बात नहीं मानी जाती तो। पैसे का पेड़ पर उगते हैं। अरे मैं अपनी मेहनत की कमाई से इस रसोई में राशन भरवाता हूँ, तो मैं सब कुछ नाप तोल कर करना चाहिए। इस तरह रमेश ताना देकर वहां से चला जाता है। हर वक्त इस तरह के ताने सुनना नेहा के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। जब नेहा घर के अंदर आती है तो, इतना ज्यादा खाना बनाया है क्या? ये सारा खाना तेरे बाप के पैसे से आ रहा है? एक तो यहाँ पर बैठे बिठाए फ्री में खाना मिल रहा है और ऊपर से उसमें भी अपनी मर्जी चला रही है। अरे जो कमाता है ना उसे पता होता है कि एक एक पाई की कीमत क्या होती है। बस आज तो नेहा की अति हो चुकी थी और अब नेहा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो और बदतमीजी नहीं सहेगी। बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली। ऐसा ससुराल मिला है ना जो बहू को खाना तोल कर देता है, तो कोई बात नहीं, अब बहू भी सब कुछ तोल कर ही करेगी। फाइनली मुझे जॉब मिल गई, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक गॉड, अब मैं बताती हूँ कि क्या होता है अगर बहू के साथ भेदभाव किया जाता है और उसे नाप तोल कर खाना दिया जाता है, तो बहू भी अब सब कुछ तोल कर ही करेगी। अब नेहा को वर्क फ्रॉम होम जॉब मिली थी और वो फ्रीलांसिंग कर रही थी। उसे कुछ एक्सेल शीट बनानी थी। उसको उसके पर वर्क पेमेंट मिलती थी। कपड़े धोने के बाद नेहा जब अपने लैपटॉप से काम कर रही थी तो, चलो मेरा काम तो हो गया, आज मेरी पेमेंट भी आ जाएगी और अपनी मर्जी से ऑनलाइन बहुत सारे फ्रूट्स मंगवा कर खाऊंगी। थोड़ी देर बाद नेहा की ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है और उसके बाद में ऑनलाइन कुछ फ्रूट्स ऑर्डर कर देती है। नेहा दरवाजे पर जाकर डिलीवरी ले लेती है और शांति ये देखकर, अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आती कि हमसे बिना पूछे कुछ भी पैसे बर्बाद कर रही है और कुछ भी मंगवाई जा रही है? तुझे कितनी बार समझाया कि रसोई की जिम्मेदारी मेरी है और रसोई चलाने के लिए तुम्हारे पापा जी पैसे देते हैं, जो तुम बिना पूछे उनके पैसों में ऐसे कैसे आग लगा सकती हो? मम्मी जी, जरा अपने गर्म दिमाग को थोड़ा सा शांत कीजिए और देखिए कि किसी और के पैसे नहीं है, मेरे खुद के पैसे हैं और मैंने अपने पैसों से अपने लिए सामान मंगवाया है। इसीलिए मैं किसी दूसरे के पैसे में आग नहीं लगा रही, अपने खुद के पैसे फूंक रही हूँ। नेहा का ये जवाब सुनकर शांति बहुत चक्कर रह जाती है। उसके बाद नेहा किचन में चली जाती है और वहां जाकर फ्रूट्स धोकर अपने लिए फ्रूट रख लेती है। तभी निधि आकर उसमें से स्ट्रॉबेरी और मैंगो लेने लगती है। वाह, आज तो मम्मी ने स्ट्रॉबेरी और मैंगो दोनों मंगाए हैं। और भाभी, आपने इतनी प्लेट भर के फ्रूट्स क्यों लिए? आपको पता है ना कि सब कुछ नाप तोल कर खाना चाहिए घर में, और भी तो लोग हैं खाने के लिए। निधि की बात सुनकर नेहा के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है और वो उसकी प्लेट को उसे छीनते हुए कहती है, देखो निधि, आज तो मुझे ऐसा कह दिया, लेकिन आज के बाद मत कहना, क्योंकि मैं अपने पैसों से ये फल फ्रूट्स मंगवाई हूँ और मैं जितने चाहूँ उतने खाऊंगी। लेकिन तुम्हें इसमें से किसी एक भी फ्रूट को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आज जो तुमने बात कही है वो मुझे पसंद नहीं आई, इसीलिए नाप तोल कर तुम्हें खाना हो। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि खुद अपनी प्लेट पूरी बढ़ने के बाद तुम मुझे तोल कर खाने की बात कर रही हो। जरा अपने अंदर भी तो झांक कर देखो। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और इस बात पर निधि बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये बात जब रमेश को बताई जाती है और शाम को जब नेहा अपने कमरे से बाहर आती है तो, बहू मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे कैसे पता होगा पापा जी कि आप क्या सुन रहे हैं? सुनाई तो आपको दे रहा है ना, मुझे थोड़ी। ये जवाब सुनकर रमेश के भी होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ पापा जी, पानी लेकर आओ, वो भी नाप तोल कर। मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम अपने पैसों से फल फ्रूट मंगवा रही हो और किसी दूसरे को खाने के लिए भी नहीं दे रही हो। अरे ऐसा थोड़े होता है, ये परिवार है, परिवार मिलजुल कर चलता है। बिल्कुल सही कहा पापा जी आपने। मेरा ससुराल तो एकदम मिलजुल कर चल रहा था आज तक। हर कोई अपने हिसाब से अच्छे से पेट भरकर खाना खा रहा था और बहू को पूरा ससुराल तोल कर खाना खिला रहा था। लेकिन तब तो आपने ये बात किसी और को नहीं कही। हाँ, क्योंकि फिर वो बात मेरे हक में हो जाती ना, इसलिए। खैर कोई बात नहीं, आप सब अपना खाना तोल कर खा सकते हैं, लेकिन मैं अपने पैसों से लाया हुआ खाना तोल कर नहीं खाऊंगी और ना ही किसी को दूंगी, क्योंकि किसी को भी तोल कर खाना देना बहुत बुरी बात होती है। आज पहली बार नेहा ने अपने मन की बात रमेश को कही थी। यह बात सुनने के बाद कहीं न कहीं रमेश को थोड़ा सा बुरा लगता है। अब एक दिन शाम को निधि नेहा के कमरे में आती है। भाभी, क्या आप मेरे लिए जरा कोल्ड कॉफी बना देंगी?
दरअसल क्या है ना निधि कि मुझे थोड़ा सा अंदाजा नहीं आता, क्योंकि मैं कोई भी काम नाप तोल कर नहीं करती। अब तुम्हें और मम्मी जी को तो हर काम तोल कर करने का बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है, तो तुम अपने लिए कोल्ड कॉफी बना लो, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा बन जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना, और मैं तो पी नहीं सकती। नेहा से ऐसा खराब जवाब सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आता है और वो पटकते हुए शांति के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। आजकल देख रही हूँ कि ये बहू बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही है, लगता है इसके पंख तो काटने ही होंगे। पता नहीं पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप और फोन में क्या करती रहती है। आज ही इस बारे में रोहन से बात करूंगी, वही इसकी अकल को ठिकाने लेकर आएगा। हाँ मम्मी, जरूर भैया से शिकायत करना, क्योंकि भाभी हमारा कोई भी काम नहीं कर रही है आजकल। शाम को रोहन ऑफिस से थका हारा घर वापस आता है। बेटा तुझे पता है कि आजकल बहू के अलग ही तेवर हो रहे हैं, हमारे कहने से भी कोई काम नहीं करती और पूरा दिन बस अपने कमरे में ही बैठी रहती है। आज तो उसने हमारे लिए कोई ड्रिंक वगैरह बनाने से भी मना कर दिया। क्या क्या कहा? सच में? मैं भी देख रहा हूँ कि आजकल उसकी बातों में बहुत बदलाव आ रहा है। अभी जाकर सीधा करता हूँ उसे। रोहन कमरे में जाता है और नेहा के साथ लड़ाई करने लगता है। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम घर वालों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो और ऊपर से तुम उन्हें उल्टा जवाब दे रही हो। देखिए, मैं किसी भी बात की सफाई नहीं देने वाली, क्योंकि एक समय था जब मुझे इन सब चीजों से प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने अपनी प्रॉब्लम आपको बताने की कोशिश की ताकि आप कोई सोल्यूशन निकालें, लेकिन उस समय किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी और अब आप फिर से अपने परिवार वालों की बातों में आकर मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। दरअसल पहले मुझे बिल्कुल भी पेट भर खाना नहीं मिलता था और मैं भूखी रहती थी और एक बहू को उसका ससुराल तोल कर खाना खिलाता था, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से खा रही हूँ, बस इतना ही फर्क है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। देख रहा हूँ कि तुम्हारी बहुत जुबान चल रही है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर के नियम कानून मानने होंगे, वरना तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे परिवार वालों से बदतमीजी कर रही हो और उन्हें जवाब दे रही हो। वाओ, बहुत अच्छा बोला है आपने। मैंने सुना था कि एक पति अपनी पत्नी का भी स्टैंड लेता है, लेकिन यहाँ तो पति सिर्फ अपने घर वालों का ही स्टैंड ले रहा है और पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि मेरी कोई गलती नहीं। इस तरह नेहा और रोहन की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस बात से नेहा काफी परेशान हो जाती है। और शाम को जब नेहा किचन में खाना बना रही थी तो उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तेज गिरने की धम्म सी आवाज सुनने के बाद सब रसोई में जाते हैं और नेहा को बेहोश देखकर परेशान हो जाते हैं। नेहा, नेहा आंखें खोलो। जल्दी जल्दी से नेहा को अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पर उसे एडमिट किया जाता है। उसे ग्लूकोज वगैरह लगाया जाता है। देखिए, हम तो रिपोर्ट देखकर बहुत हैरान है कि आखिर इनके अंदर इतना कम न्यूट्रिशन कैसे हो गया। क्या आप लोग इन्होंने बिल्कुल भी खाना पीना नहीं देते? इनके अंदर इतनी ज्यादा कमजोरी है और ये बहुत स्ट्रेस में है। इन्हें ठीक होने में काफी समय लगेगा और ये 2 मंथ प्रेग्नेंट भी है। क्या आप लोगों ने कभी इनका ध्यान नहीं दिया? ये बात सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ चुके थे और तभी वहां पर घर के एक और सदस्य की एंट्री होती है, नेहा की मैरिड नंद की, जो कि काफी दूर से ये सब जानने के बाद मिलने आई थी। यश ने मुझे आज बताया कि आप लोग किस तरीके से भाभी के साथ व्यवहार कर रहे हो। अरे कैसा ससुराल है जो बहू को तोल कर खाना दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो बहू है और उसे ही घर के सारे काम करने और खाना भी उसे ही सबसे कम मिल रहा है। अगर ऐसा मेरे साथ होता तो आप लोगों को कैसा लगता? मेरे ससुराल वाले मुझे नाप तोल कर खाना देते तो आपको कैसा लगता? रोशनी की बात सुनकर पूरा परिवार शर्मिंदा था और उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। सच कहूं तो जिस दिन बहू ने अपने दिल की सारी बात मुझसे कही, उसी दिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। सबसे ज्यादा गलती तो मेरी है कि मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया और उसके ऊपर ही शक किया, उसकी बात कभी नहीं सुनी। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा ध्यान भाभी के ऊपर ही देना चाहिए, वही इस घर के वंश को आगे बढ़ाएंगी। उम्मीद हम भाभी से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बदले में क्या दे रहे हैं? पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी ही संभाल रही है, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत गलत है। रोशनी के समझाने के बाद सबको अपनी गलती का एहसास होता है और जब कुछ दिन बाद नेहा घर वापस आती है तो सब उससे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। बेटा हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे ज्यादा गलती मेरी है, क्योंकि ये कानून मैंने ही बनाया और मैंने ही तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव किया। किसी ने सच कहा है कि अगर बहू घर में आती है तो उसे बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह ही मानना चाहिए। हाँ, मुझे भी माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर आगे से ऐसा नहीं होगा तो मैं यहाँ पर खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हूँ। इस तरह नेहा ने अपने स्टैंड लिया और रोशनी ने भी सबको समझाया तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद ससुराल वालों ने नेहा का अच्छे से ध्यान रखा और उसे अब से तोल कर खाना नहीं दिया।